देखिए, पहले तो ये सरकार जो है पूरा तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जो इनकी तरफ मुस्लिम लोगों को किसी धर्म को बदनाम करे, गालियां दे, उसकी ये सपोर्ट में आ जाते हैं, उस पर ना ही कोई केस करते हैं। इसी तरह से उसे पागल बाबा समझ लो। क्योंकि पागल क्यों कि आपने देखा जो एलोपैथिक वाले जो डॉक्टर जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, MBBS करके जो करोड़ों रुपये ये जो मेहनत करके जो 5 साल जो उसकी तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, तब जाके वो नंबर निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद 5-6 साल जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। उस मेहनत को और उनके जो यहाँ पर जैसे ऐसे आपने देखा कि जो लाखों की तादाद में लोग इस महामारी से मर रहे थे, महामारी के चलते अपनी जान को खतरे में डालते हुए उन्होंने लाखों लोगों को बचाने का काम किया, लाखों लोगों की जान बचाई। उस टाइम जो है मतलब उनको शुक्रिया अदा करने के बजाय इसने जो है ये कहा, पागल ने एक कि जो रोहित सरदाना और मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ज़्यादा दवाइयाँ देने के चलते, ज़्यादा डोज देने के चलते उनकी मौत हुई। लेकिन ये पागल ये भूल जाता है, ये लाला देव ये भूल जाता है कि जो हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में जो मौतें हुई, जो रोड पे चलते हुए किसी ने अपनी माँ की गोद में, किसी बेटे ने अपने जो है बाप की गोद में, किसी बुजुर्ग ने आपने देखा एक रोड पे अपनी पत्नी को बुजुर्ग साइकिल पर लेकर जा रहे थे। देव कह रहे हैं कि किसी की ताकत नहीं जो मुझे जेल भेज दे। किस बलबूते पे बोल रहे हैं वो? देखिए, बहुत चीज़ है कि ये जो मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया है, वो सरकार की दलाली कर रही है, चाटुकारिता कर रही है। और जो इस तरह के ये जो बिजनेसमैन है उनके जो है ये सरकार मतलब चाटुकारिता कर रही है। वो जाहिर सी बात है, अगर मेरे कोई दबाव में होगा, मुझसे कोई पैसे लिए हुए होगा, हो सकता है कि लाला रामदेव से जो लेके इन्होंने जो है मतलब सरकार बनाई हो, वो उस बलबूते पे कर रहे हो कि सरकार की औकात नहीं है। नहीं तो सरकार की औकात, एक जो मतलब लोकतांत्रिक देश है ये भारत, जो नहीं कह रहा किसी की भी औकात नहीं कि मुझे जेल भेज दे। क्यों भैया, आप थोड़ी जेल भेजोगे? सरकारी तो ऑर्डर देगी। सरकार के जो हमारे PM साहब है, वो ही तो जो है मतलब जो प्रशासन है उसको जो है मतलब आदेश देंगे कि भाई अगर ये इस तरह से, अगर ये कोई बंदा ये कह सकता है कि उनकी औकात नहीं है, औकात तो हो सकता है सरकार की औकात नहीं है उनके गिरेबान तक जाने की, उनके तलुए चाटते होंगे, इसीलिए वो कह रहा है, उस बल पे कह रहा। क्यों कह रहा? हो सकता है कि पैसे लेके इन्होंने भीख मांग के या चंदा फंड लेके जो सरकार बनाई होगी उस बेस पे वो कह रहा होगा। नहीं तो उसके कहने की क्या औकात है? वो किसी वजूद कोई तो देखते हुए कह रहा है कि सरकार की औकात नहीं है या प्रशासन की औकात नहीं है जो मुझे बाबा रामदेव को अरेस्ट कर सके, ये कह रहा। लेकिन जब से ये विवाद चला है बाबा रामदेव का, जब से उन्होंने डॉक्टरों को टर्टर जो बोला है, एलोपैथिक पे जो सवाल उठाए हैं, तब से एक वीडियो वायरल हो रही है जो उनके साथ के हैं आचार्य कृष्ण, जो उनके उस बिजनेस में साथ रहते हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। देखिए, वो बाबा, पहली बात तो वो पागल है, क्रेक है। कभी जो है मतलब आपने देखा है वो फर्जी डिग्री वाले तो खैर PM बने पड़े हैं, कोई बात नहीं, वो वैसे जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है डॉक्टर MBBS बनकर आया, वो एक जो है मतलब गोबर की दवाई या मूत्र की दवाई या पतंजलि के जो प्रोडक्ट रख के उन डॉक्टरों को चैलेंज करेगा जो अपने घर को छोड़कर उन्होंने 5 साल 10 साल जो पढ़ाई करी है, जो स्कूलों में टाइम दिया, जो ज्ञान लिया, जो शिक्षा लिए, उनको चैलेंज कर रहा है। वो उनको चैलेंज करेगा। अरे उसके पास कौन सी डिग्री है? वो बुखार को साबित नहीं कर सकता, कोई टेम्परेचर नहीं बना आयुर्वेदिक में। तो एलोपैथिक का जो है टेम्परेचर, फीवर बताता है, सब कुछ बताता है। उस जो वो कहता है स्टेरॉइड इंजेक्शन, वो गलत लगाया। अरे स्टेरॉइड इंजेक्शन होता क्या उसे पता है? वो कैसे कह सकता है? किस बेस पे कह रहा है कि उसके पास डिग्री है और उसने जो आप लोग
हमारे हिंदू भाई जो है एक डॉक्टर को जो है भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। आपने सुना होगा, तो वो एक जो भगवान को दूसरा रूप मानते हैं वो उन्हीं के भगवान को जो चैलेंज कर रहा है, उन्हीं को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने बाबा रामदेव का पीछा पकड़ लिया, उन्होंने माफी मांग तो ली। कहाँ ये माफी मांग ली, मतलब ये चीज कहता है वो और सरकार को और चैलेंज कर दिया, और ये कहते हैं कि ये भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन किसी भी किसी के बाप में भी ताकत नहीं है जो मुझे अरेस्ट कर सके। तो ये माफी है, ये माफी है। सीना तान कर वो कह रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है। हमारे भारत का कानून क्या इतना नीचा हो गया? हमारे भारत की सरकार क्या इतनी कमजोर हो गई कि एक बिजनेसमैन के जो है मतलब आंख में आंख डाल के या उसको जो है हथकड़ी पहना के मतलब जेल में नहीं डाल सकती? किस बात से डर रही है ये सरकार? वैसे तो अगर कोई सच्चाई दिखाने की बात करता, उसको तानाशाही रवैये से ये जेल में डालने का काम करते। आपने देखा बिहार के अंदर भी या यहाँ पर भी कई बहुत सारे मीडिया वाले, जो सोशल मीडिया वालों ने सच्चाई दिखाई, उनको जो है मतलब इन्होंने जेल में डालने का काम किया। दिशा रबीती एक टूल किट के सहारे से इन्होंने बदनाम करने का काम किया, जेल में डालने का काम किया। जो खुला चैलेंज दे रहा है और उसको जो है मतलब ये उसकी धमकी से डर गए। इनकी इतनी औकात नहीं है, किसी भी सत्ता में बैठने वाले मंत्री की या पीएम की, प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं रही, या भारत के कानून को इतना नीचे गिराओगे आप? क्या चीज दिखाना चाहते हो? टूल किट का जिक्र किया, टूल किट मामले में संबित पात्रा और बीजेपी के कई नेता, चाहे स्मृति ईरानी हो, कई नेता फंसे हुए हैं। उसे कैसे देखते हैं उस मामले को? मामला क्या, देखिए वो उनके जो है मतलब तलुए चाटने वाले, उनके जो है मतलब एक तरह से जो लांछन लगाने वाले लोगों पर, जो अगर कोई सच्चाई दिखाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने वाले हैं, उस पर जो उतार चढ़ाव कर देते हैं। तो उनके वो मतलब ये है कि पूरी तरह से सरकार उनकी है, तो वो हम लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। उन पर तो कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने देखा पीछे भी दंगे कराए थे दिल्ली के अंदर, कपिल मिश्रा ने, तो वो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से उस पर भी कुछ नहीं होगा संबित पात्रा पे। अगर होता तो कार्रवाई अब तक होनी चाहिए थी, जो प्रूफ। और आपने देखा उसके चलते उस पे और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और इन्होंने आवाज दबाव डाल दिया कि सोशल मीडिया बंद करने का इस तरह से सब चला रखा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया चला रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर आसमान से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर आसमान से उड़ा करते हैं। और ये हमें क्या रोकेंगे तानाशाही करने वाले, ये हमें क्या रोकेंगे तानाशाही करने वाले। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम जो है हौसला देने का काम, ये आपकी सोशल मीडिया भी जो हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह सच्चाई दिखा रही है, यहाँ से सच्चाई की आवाज़ों को उठता हुआ पहुँचा रही है, तो ये आम जनता के दिलों में भी हौसला जगाने का काम कर रही है, रोशनी जगाने का काम कर रही है। ये कितना भी तानाशाही करेंगे, ये कितना भी डॉक्टरों पर लांछन लगाएंगे, लेकिन उसको जनता नहीं मानेगी। जनता ये जानती है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होती है, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। और उन्होंने अपनी जान को 2 गज के अंदर रहते हुए उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है। आपने देखा मारने का काम इस सरकार ने किया है, और उस पर जो है इसने कोई लेक्चर नहीं दिया। ये अगर ये पूछता कामदेव, ये पूछता कि सरकार से ये जवाब मांगता कि जो ऑक्सीजन के बिना लाखों लोग सड़कों पर हॉस्पिटलों में दम तोड़ा है, बेड के बिना दम तोड़ा है, मेडिसिन नहीं मिल पाई है, तो उसके बिना दम तोड़ा है, कि मैं प्रधानमंत्री से ये जानना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो 10 जो है अगर कोई 10-12 लोग मरने की टिप्पणी उन पे डाल देता है, डॉक्टरों पे जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है, तो ये जो सरकार ने जान लिए। आपने देखा होगा सन 2016 के अंदर इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली लाइन में बैंकों के बाहर लगाकर। उसके बाद सन 2019 में आंदोलन कराकर सैकड़ों लोगों की जान ली, लॉकडाउन लगाकर सन 2020 में सैकड़ों लोगों की जान ली। उसके बाद ये किसान आंदोलन में सैकड़ों लोग अपनी जान शहीदी दे चुके हैं। उसके बाद भी आपने देखा यहाँ पर जो हौसला लेकर खड़े हैं अपनी सच्चाई के
लिए खड़े हैं और इन्होंने सच्चाई को दबाना, आवाज़ को दबाना चाहा था, लेकिन काला दिवस मनाकर 26 तारीख को हमने ये साबित कर दिया, किसानों ने ये दिखा दिया कि तुम कितना भी तानाशाही रवैया अपनाओगे, कितना भी लाठियाँ चलाओगे, कितना भी आंसू गैस के गोले चलवाओगे, लेकिन प्रशासन या ये तानाशाही सरकार किसान के हौसलों को, किसान की हिम्मत को, किसान के जज्बातों को नहीं रोक पाएगी। और जाते जाते मैं बस एक चंद लाइनों से ये कहना चाहूँगा कि कागजी अफराद से क्या होता है, कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। जय जवान जय किसान।